नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। हमारे देश में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। कहीं धोखाधड़ी से तो कहीं लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसी को देखते हुए धर्मांतरण रोकने के लिए कदम उठाने की मांग वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर इसे खारिज कर दिया। दरअसल इस याचिका में मांग की गई थी कि केंद्र सरकार को देश में धोखाधड़ी से धर्मांतरण को रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वो इस तरह की याचिकाएं नहीं सुनेंगी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इस याचिका पर सुनने से क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता ही नहीं है कि किन मामलों में उन्हें इंटरफेयर करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ये जो सेलेक्टिव परसेप्शन सुप्रीम कोर्ट का है, ये जरूरी है इस परसेप्शन को बदलना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है और याचिका किस बात के लिए है कि देश के अलग अलग हिस्सों में और उसमें खासकर उत्तर प्रदेश का जिक्र किया गया है कि हर जिले में ऐसे धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है, धर्म परिवर्तन का रैकेट चल रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये टिप्पणियां की है कि इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अब धर्मांतरण का जो रैकेट चल रहा है उसका समाज पर कितना बड़ा प्रभाव है, ये सुप्रीम कोर्ट को पहले देखना चाहिए था। धर्मांतरण यानी कि एक ऐसा मसला जिस पर दंगे हो सकते हैं, सामाजिक विद्वेष पैदा हो जाता है और ये कुछ लोगों की मानसिकता के कारण। धर्मांतरण कोई अपराध नहीं है, लेकिन जब धर्मांतरण लोभ देकर किया जाए, जब धर्मांतरण जबरदस्ती करवाया जाए, जब धर्मांतरण किसी साजिश के तहत करवाया जाए, तो वो अपराध माना जाता है। ये कानूनी तरीके से भी साबित किया गया है और संविधान में भी इस बात का जिक्र किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट इसके पूरे पहलुओं को समझ नहीं पाया। इसमें पहला पहलू तो यही है कि अगर किसी धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसमें उपाय क्या किए जा रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरियों ने धर्मांतरण का तरीका अपने तरीके से बनाया है। जो पूरे देश में क्रिश्चियन मिशनरी का धर्मांतरण का तरीका है, उसको कहा जा रहा था, पहले से ही ये बात कही जा रही थी कि जब यूरोप अमेरिका में क्रिश्चियनिटी का वर्चस्व हुआ और वहां पर जो डॉलर की संस्कृति आई, पैसे आए, पूरी दुनिया के ज्यादातर देशों पर इनका कब्जा था। कॉलोनियल सोसाइटी यानी साम्राज्यवाद का दौर रहा। उसके बाद चूंकि धर्म स्थापित हो चुके थे हर देशों में अलग अलग, और ऐसे में सामान्य तरीके से धर्म प्रचार के माध्यम से किसी के बारे में जानकारी लेकर उसका माइंड वॉश करके धर्म परिवर्तन करना ज्यादा मुश्किल लग रहा था। तो क्रिश्चियन मिशनरियों ने क्या किया, उसने एक हाथ में बाइबिल तो दूसरे हाथ में डॉलर पकड़ा, यानी कि डॉलर के माध्यम से प्रलोभन देकर, कई फायदे पहुंचाकर कुछ स्कूल बनाए गए। स्कूल में उन लोगों को सुविधाएं दी गई जो कि उसके लायक नहीं थे, जिनके पास वो क्षमता नहीं थी। भारत विकसित देश और विकसित देश बनने के प्रयास करने वाला उस समय का दौर जब अविकसित था, विकासशील बन रहा था, वहां पर कई आदिवासी क्षेत्रों को टारगेट किया गया। ट्राइबल इलाकों में मिशनरी स्कूल खोले गए, वहां पर ट्राइब्स को टारगेट किया गया, उन्हें प्रलोभन दिया गया विदेश भेजने का, उसे पादरी बनाया गया और बाहरे यानी कि यूरोप अमेरिका का टूर भी कराया गया। यानी कि डॉलर के साथ बाइबिल उसके हाथ में थमाया गया। ये प्रलोभन थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एक और धर्म है, इस्लाम। उसने भी सोचा क्रिश्चियन मिशनरी अपना दायरा बढ़ा रहा है, तो हम क्यों न बढ़ाएं। इसके लिए भी कुछ नए तरीके अपनाए गए और उत्तर प्रदेश या देश के कई इलाकों में यहाँ पर जो इस्लाम के प्रचार का तरीका है और उसे बढ़ाने का तरीका है, उसमें कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो सऊदी अरब से पैसा लेकर आते हैं। ऐसे अधिकांश मुल्क, जो ज़्यादातर मुल्क हैं इस्लामिक कंट्री है, वो गरीबी वाले देश हैं। वहां पर संसाधनों का खुद ही अभाव है। पाकिस्तान से पैसे नहीं आ सकते, पैसे आ भी सकते हैं
तो इतनी बड़ी मात्रा में नहीं आ सकते, बांग्लादेश से नहीं आ सकते, लेकिन वहां से कॉन्स्पिरेटर आ सकते हैं, साजिश करने वाले लोग आ सकते हैं, रूट वो बन सकता है। लेकिन जो वाइल्ड डिप्लोमेसी चली, ये जो नए तरीके डेवलप हुए, तेल का खजाना मिला और तेल की डिमांड बढ़ी, तो कुछ देशों में यूएई, उसके साथ सऊदी अरब, इन जगहों पर पैसे आए और उस पैसे का उपयोग धर्मांतरण के लिए किया जाने लगा, जो हिंदुस्तान में भी है। अब हर रोज अलग अलग तरीके दिखाई पड़ते हैं, जिसको एक लव जिहाद भी कहा जा रहा है। ये लव जिहाद क्या है, इस पर बड़ा विवाद हुआ है, लेकिन जब आपके सामने कुछ तथ्य आते हैं तो फिर उस पर विश्वास करना पड़ता है कि एक लड़का, मुस्लिम लड़का था, वो उसने अपना नाम अमित बताया, दिल्ली में रह रहा था, शादी की लड़की से, हिंदू अपने आप को बता रहा था, हिंदू लड़की से शादी की, 6 महीने के बाद वो अपना घर बरेली जाता है और तब उस लड़की को पता चलता है ये तो हिंदू नहीं मुसलमान है। और फिर जो 6 महीने शादीशुदा जिंदगी उसके साथ गुजार चुकी है, अब उसके सामने मजबूरी है, वो न चाहकर भी इस्लाम को स्वीकार करेगी या फिर विवाद पैदा होगा उसे छोड़कर आएगी। लेकिन ज्यादातर महिलाएं, लड़कियां जो इस ट्रैप में फंसती है, वो मजबूर हो जाती है, कुछ प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो वो मजबूरी में इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी को लव जिहाद कहते हैं। लव जिहाद का मतलब ये नहीं है कि कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से सामान्य अवस्था में, जो सब कुछ एक दूसरे का जानते हुए प्यार कर रही है, उसको लव जिहाद नहीं कहा जा सकता। ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि किसी का भी किसी के प्रति अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन जब उसके लिए एक कॉन्स्पिरेसी की गई, अपनी पहचान छुपाई गई, तरीके गलत अपनाए गए, तो ये एक तरीके का जिहाद है जिसको लव जिहाद कहा गया। अब इस मामले में देखा जाए तो बरेली में एक घटना घटती है, उसके बाद वहां सांप्रदायिक तनाव हो जाता है और तनाव के कारण दंगे होने लगते हैं हिंदू मुसलमानों के बीच। 1-2 लोगों के कारण, एक वो लड़का जिसने टारगेट किया, दूसरा उसके पीछे के 2-4 लोग, ये सारे सामान्य लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जो एक वर्ग विशेष के कुछ लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं, उसने पूरे के पूरे समाज को उस मोड़ पे ला दिया कि यहां पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, दंगे हो गए। और उस दंगे के लिए जिम्मेदार कौन होगा? वो कुछ लोग गिने चुने हुए जो ऐसी कॉन्स्पिरेसी करते हैं। तो धर्मांतरण एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिसे सुप्रीम कोर्ट को 2-3 नहीं बल्कि 7 जजों की बेंच में सुनवाई होनी चाहिए। ये सीजेआई चंद्रचूड़, मनोज मिश्रा और जेबी पारदीवाला, ये 3 जज थे जिन्होंने कहा हम इस मामले में क्यों आए। लेकिन उन्हीं जेबी पारदीवाला से पूछना चाहिए कि जब नुपुर शर्मा का विवाद आया था, जस्टिस सूर्यकांत के साथ ये भी उस पीठ में थे, कैसे सीधे फरमान सुना दिया कि आपके कारण पूरा हिंदुस्तान जल रहा है। आपने ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके कारण लोग सड़कों पर आए हुए हैं। आपने वो टिप्पणी जो की थी वो कानूनी टिप्पणी नहीं थी, आपने अपने तरीके से कर दी और फिर जब आप ट्रोल होने लगे तो बैकफुट पर आए। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए आपने सरकार से अपील तक कर दी। ये डीवाई चंद्रचूड़ हैं जिन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर सुओ मोटो लिया। कई मुद्दे पर इनको देखा गया है कि ये जागृत हो जाते हैं, लेकिन आपके सामने एक ऐसा मामला आया जो कि गंभीर चुनौतियों वाला है, समाज के सामने, देश के सामने, एक धर्म के सामने। तो इसमें ऐसा तो नहीं कहा गया था कि धर्मांतरण जो हो रहा है ये सिर्फ मुसलमान बनाया जा रहा है हिंदुओं को। ऐसा तो नहीं कहा जा रहा था कि हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। इसमें तो वो भी शामिल हैं जो घर वापसी की बात करते हैं, यानी कि जो धर्मांतरण कराते हैं हिंदू, जो दूसरे धर्मों से हिंदू बनाते हैं, जिसको घर वापसी का नाम दिया जाता है, वो भी शामिल हो सकते थे। लेकिन आपने ये सोच लिया कि ये मसला सामने आया है, अगर इस पर सुनवाई होगी तो एक वर्ग विशेष यानी मुसलमान नाराज होंगे। ये सोचेंगे कि मुसलमान, क्योंकि ज़्यादातर मामले मुसलमानों के साथ आ रहे हैं, मुस्लिम धर्म परिवर्तन करा रहे हैं हिंदुओं का, तो वो टारगेट हो जाएंगे, सुनवाई होगी, चर्चाएं होंगी, डिबेट होंगे,
कई सबूत सामने आएंगे, तथ्य रखे जाएंगे, तो आपकी परेशानी बढ़ेगी। यह कहने के लिए कि सरकार को निर्देश हम किस आधार पर दें। सरकार को निर्देश आप उसी आधार पर दीजिए जो आधार बनाकर आप मणिपुर मामले में स्वतः संज्ञान लेकर निर्देश दे रहे हैं। उसी आधार पर दीजिए जो कि हेट स्पीच के मामले में सरकार को निर्देश दे रहे हैं कड़े कानून बनाने की। आप उसी तरीके से लीजिए जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं पर आपकी नजर होती है। आप सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। ऐसे ही लीजिए जैसे कि आर्टिकल 370 के खिलाफ इतने पिटीशन आए, आपने सुनवाई की, 16 दिनों तक सुनवाई चलती रही, कई डिबेट हुए, फैसला क्या आएगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन सुनवाई हुई, लोगों के नजर में आया। आप फैसला जब देना होता देते, सरकार को निर्देश देना होता देते, नहीं देना होता आप सामान्य तरीके से सुनवाई के बाद कहते इस पर सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। कोर्ट सख्त निर्देश सरकार को नहीं दे सकती, लेकिन जहां सरकार को निर्देश नहीं देना वहां दे देते हैं, जहां देने की जरूरत है वहां पर देने से इनकार कर देते हैं। यह दोहरा रवैया सुप्रीम कोर्ट का रहा है और ये जो व्यक्तिगत विचार के आधार पर कानून चल रहा है ये नहीं होना चाहिए। कानून को संविधान के तरीके से, कोर्ट को, न्यायपालिका को भी संविधान के तरीके से ही चलाया जाना चाहिए और इस याचिका को आनन फानन में खारिज करना, ऐसी टिप्पणी करना, ऐसा लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की टिप्पणी करके याचिका को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई सामान्य मसला नहीं है, गंभीर सामाजिक मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। धन्यवाद। हमारे देश में धर्मांतरण का गोरख धंधा चल रहा है। आए दिन कोई ना कोई इस धर्मांतरण गैंग के चपेट में आ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है कि इस मामले में सुनवाई करने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि इस तरह की याचिकाएं नहीं सुनी जाएगी और ना ही इस पचड़े में उनको फंसना है। हालांकि ये सब सुनने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट के दोहरे रवैये को अच्छे से समझ गए होंगे। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।